Hello everyone, welcome to my channel. This is Namami Gupta, your tally expert. गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जनरल वाउचर क्या होता है एंड हम जनरल वाउचर में क्यों एंड किस टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल वाउचर होता क्या है। जनरल वाउचर इज़ एन अकाउंटिंग वाउचर. इट इज़ यूज फॉर ओनली 3 कंडीशंस. फर्स्ट इज ऑन क्रेडिट सेल्स एंड परचेज. सेकेंड ऑन बिल और इनवॉइस रेज्ड और रिसीव्ड. On debit and credit adjustment. The shortcut key of general voucher is F7 and note दिया है आपको एक, it does not affect the cash and bank ledgers. तो बेसिकली आपका जनरल वाउचर भी एक अकाउंटिंग वाउचर होता है. मैंने आपको इससे पहले 3 वाउचर्स बता दिए हैं, दैट इज़ पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा रिसीट वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर एंड द लास्ट वन इज़ जनरल वाउचर, जो बेसिकली आपके 4 अकाउंटिंग वाउचर होते हैं. सो जनरल वाउचर में बेसिकली हम वो सारी एंट्रीज़ करते हैं. फर्स्ट आपको दिया है ऑन क्रेडिट सेल एंड परचेज़. जब भी हमारी क्रेडिट में सेल हो रही है या परचेज़ हो रही है तब हम जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे. जब भी हम कैश में कुछ सेल या परचेज़ करते थे तो हम पेमेंट और रिसीट वाउचर का यूज़ करते थे. बट अगर हमने क्रेडिट पे मनी यानी उधार पे अगर हमने कुछ ख़रीदा या बेचा है तो हम उसे जनरल वाउचर पे करेंगे. यहाँ पे गाइस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो हम चीज़ें बेच और ख़रीद रहे हैं वो बेसिकली हमारे असेट्स हैं. तो अगर हमें अपना स्टॉक बेचना या सेल करना है या परचेज़ करना है तो हम उसे परचेज़ और या सेल वाउचर का यूज़ करेंगे. बट अगर हम फिक्स असेट, जो कंपनी के फिक्स असेट्स होते हैं, उनको सेल एंड परचेज़ करेंगे तभी हमें जनरल वाउचर का यूज़ करना है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जनरल वाउचर में ऑप्शन नहीं होता है स्टॉक मेंटेन करने का. बट जो सेल एंड परचेज़ वाउचर है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी उसमें कैसे हम एंट्रीज़ करते हैं, जहाँ पे हम जीएसटी भी लगाते हैं, वहाँ पे हम स्टॉक बेसिकली मेंटेन करते हैं. तो जो चीज़ हमारे स्टॉक से रिलेटेड नहीं है उसको हम सेल और परचेज़ कर रहे हैं, मींस जो हमारा बिजनेस नहीं है वो हम सेल और परचेज़ कर रहे हैं, तब हम जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे. सेकेंड पॉइंट आपका आता है ऑन इनवॉइस और बिल रेज्ड और रिसीव्ड. इनवॉइस और बिल बेसिकली एक ही टर्म होता है. जो आप इनवॉइस बिल होता है जो बेसिकली उसे हम इनवॉइस भी कहते हैं. रेज्ड मतलब होता है हम अगर किसी को बिल देते हैं उसे हम रेज्ड कहना बोलते हैं. एंड जब हमें किसी से बिल मिलता है या सपोज़ हमने किसी से कुछ परचेज़ किया है किसी पार्टी से एंड वो हमें बिल दे रहे हैं तो उसे हम रिसीव करना कहेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे भी अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल अगर हमें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ जहाँ पे गुड्स का लेन देन हो रहा है, वहाँ पे अगर हम कुछ इनवॉइस रिसीव या रेज कर रहे हैं तब हम सेल और परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे. बट अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस होता है. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पे हम सर्विसेज को सेल और परचेज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, जितने भी टाइप की सर्विसेज जहाँ पे स्टॉक का लेना देना नहीं है, गुड्स का लेना देना नहीं है, जितने भी हमारे एक तरीके से इनटैंजिबल असेट्स आपके हो गए, वो आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा. एंड उसकी जो भी हम बिल रिसीव और रेज करेंगे वो हम वहाँ पे जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जनरल वाउचर में एंट्री करते समय. देन द लास्ट पॉइंट इज़ ऑन डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट. तो ये एडजस्टमेंट बेसिकली तब होते हैं जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हम जीएसटी वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जो एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हम जनरल वाउचर पे करते हैं. एंड किसी भी बेसिकली टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, हमारी प्रोविज़न एंट्रीज होती हैं जो अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी क्या होती हैं. तो उनके भी जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हम जनरल वाउचर पे करते हैं. टैली में शॉर्टकट की जनरल वाउचर की जो होती है वो है F7. एंड एक चीज़ आपको हमेशा और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जनरल वाउचर में कभी भी कैश एंड बैंक लेजर्स
नहीं आते हैं, इट डज़ नॉट अफेक्ट का मतलब है यहाँ पे कैश एंड बैंक का लेजर नहीं यूज़ होता है, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर में पढ़ा है कि पेमेंट में हमेशा क्रेडिट में कैश एंड बैंक आता है, रिसीट में हमेशा डेबिट में आता है, एंड कॉन्ट्रा में दोनों साइड आता है, एंड जनरल वाउचर में एक भी साइड नहीं आता है। तो ये आप कुछ ऐसा कह सकते हैं शॉर्टकट्स याद करते या समझ के आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि किस वाउचर में हमें कौन से लेजर्स यूज़ करने हैं, कौन से लेजर्स यूज़ नहीं करने हैं। एंड जितनी भी आप एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके वो एक बार समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स जनरल वाउचर में करके दिखाती हूँ। सो यहाँ मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ मैं जनरल वाउचर के नाम से ही कंपनी बना ले रही हूँ। एंड मैं सेव कर देती हूँ इसे। सो गाइस, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके एंड आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जनरल वाउचर के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली है, क्योंकि मुझे जनरल वाउचर आपको बताना है तो मैंने इस नाम से कर लिया है। बाकी आप किसी भी नाम से कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जब भी बताती हूँ आपको हॉट कीज़ एंड शॉर्टकट कीज़ के थ्रू बताती हूँ वीडियोस में सारी। तो अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वी प्रेस कर सकते हैं। वी किस लिए? क्योंकि यहाँ पे वी हाईलाइट कर रहा है, इसलिए हम वी का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली टू ओपन अकाउंटिंग वाउचर्स। तो बेसिकली जो हमारा पहला वाउचर आता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, वो होता है पेमेंट वाउचर। तो आपको यहाँ से अगर जनरल वाउचर पे जाना है तो आप F7 प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ मैंने विंडो की के साथ F7 गाइस प्रेस किया है, विंडो की के साथ Q प्रेस किया है। मैंने सारी वीडियोस में अपनी बताया है, जब भी आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो आपको जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं डैट इज़ फ्रॉम F1 टू F12 आपको वो सारी विंडो की से ही यूज़ करनी है। सो यहाँ जनरल वाउचर खुल गया है। जैसे कि सारे वाउचर्स में बताया मैंने कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में वाउचर का नाम दिखाता है, देन वाउचर नंबर, आप जितनी भी एंट्रीज़ कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर बढ़ते रहते हैं। देन आपको राइट टॉप कॉर्नर में डेट दिखाती है, फिर आपके पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है। यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट जो भी आपकी एंट्री होती है आप वो करते हो, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे आप अमाउंट डालते हो। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ ऑन क्रेडिट सेल एंड परचेज, जो मैंने बताया था। सपोज़ हम कोई असेट सेल कर रहे हैं जिसका नाम फर्नीचर है, तो सेल जब भी हम करते हैं तो हमारा अगर फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर क्रेडिट होगा क्योंकि कंपनी से बाहर जा रहा है, एंड जिसको हम सेल कर रहे हैं वो डेटर है, मीन्स वो रिसीव कर रहा है वो चीज़, तो उसको हम डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करूँगी। मैंने यहाँ पे सपोज़ ABC कंपनी है कोई, उनको हमने सेल किया है, तो यहाँ सैंडरी डेटर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एंड कोई भी ऑप्शन अभी आपको यस नहीं करना है, आप नो कर दीजिएगा इन केस हो जाता है यस। एंड सपोज़ जो हमने 8000 का फर्नीचर सेल किया है, एंड यहाँ पे अब मैं फ़र्नीचर अकाउंट बना दूँगी। गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ जो मैं लेजर्स क्रिएट कर रही हूँ या ऑल्टर कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप मेरे सारे पहले के वीडियोस देखिएगा। मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरीके से लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट ऑल्टर डिलीट होती है, सारे वीडियोस में आपको अलग अलग बिल्कुल अच्छे से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो एंट्री है कंप्लीट हो गई है हमारी ABC कंपनी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर क्रेडिट। सो एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो आपका डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मेट होता है, यहाँ आपका ऊपर डेबिट ही आता है, नीचे क्रेडिट आता है। 2 वाउचर्स बेसिकली अकाउंटिंग में 4 वाउचर्स हैं आपके, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, जर्नल। तो जो 2 वाउचर्स है उसमें आपका डेबिट ऊपर आता है, एंड 2 वाउचर्स हैं जिसमें आपका क्रेडिट ऊपर आता है। जर्नल एंड पेमेंट वाउचर में आपका डेबिट ऊपर लिख कर आएगा, एंड रिसीट एंड कॉन्ट्रा में आपका क्रेडिट ऊपर लिख कर आएगा। सो आपकी जिस भी टाइप की एंट्री है, मतलब
आप जब मैनुअली मैंने एंट्रीज़ जो वीडियो में मैनुअल एंट्रीज़ करनी सिखाई हैं उसमें आपका जो फॉर्मेट होता है वो हम उसमें ऊपर डेबिट और नीचे टू से ही क्रेडिट लिखते हैं, पर यहाँ पे टैली में कुछ फॉर्मेट डिफरेंट होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी। एंट्री आपकी सेम होती है, एंट्री कुछ गलत नहीं होती है, जैसे आप मैनुअली करते हो उसी को सिर्फ आपको जो डेबिट हो रहा है आपको अगर ऊपर डेबिट दिया है तो आप ऊपर कर दो वो, और अगर ऊपर क्रेडिट दिया है तो जो आपका क्रेडिट हो रहा है आप पहले उसको क्रेडिट कर दो। सो यहाँ पे मैंने ये एंट्री कर दी है, मैं इसको सेव कर दूँगी। सो ये हमारी फर्नीचर सेल की होगी। एंड इसी तरह हमें कुछ क्रेडिट पे परचेज़ करना है असेट। सपोज़ हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ये मैंने मशीनरी अकाउंट यहाँ बना दिया एंड फिक्स असेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैंने 50,000 की मशीनरी परचेज़ करी है तो परचेज़ करेंगे तो मशीनरी डेबिट हो जाएगा। एंड जिनसे परचेज़ करी है वो हमारे गिवर होंगे तो उनको क्रेडिट कर देंगे। सपोज़ XYZ है, कंपनी का नाम है, तो मैंने XYZ ले लिया। एंड जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो सैंडरी क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एंट्री कर दी। अगर हमें डेट चेंज करनी है तो हम डेट चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से गाइस हम सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको जो भी लेजर्स क्रिएट कर रहे हो उसका ग्रुप बहुत ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रुप गलत कर देते हैं, डेटर्स को क्रेडिटर्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जिन्हें हम सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स असेट की एंट्री ऑन क्रेडिट कर सकते हैं जनरल वाउचर पे। देन सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था वो था बिल रेज्ड और इनवॉइस। तो बिल रेज्ड और इनवॉइस में आपका सपोज़ एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एजुकेशनल सर्विसेज का। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, अगर हम बिल किसी को रेज कर रहे हैं यानी कि दे रहे हैं, हमारा जो सर्विस है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो एजुकेशन सर्विसेज हैं, जो लेजर हम बनाएंगे वो एजुकेशन सर्विसेज के नाम से बनाएंगे। और वो उसका ग्रुप क्या रखेंगे गाइस, डायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब बेसिक टर्म्स या आपने बेसिक अकाउंटिंग का वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने सारी बेसिक चीज़ आपको बताई हैं, तो हमारी डायरेक्ट इनकम वो होती है जो हमारा मेन बिजनेस होता है। तो यहाँ मेन बिजनेस हमारा एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, तो उसको हम डायरेक्ट इनकम में ही ग्रुप करेंगे। एंड डेबिट हम उन्हें करेंगे जिन्हें हम वो सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनको जो सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं उनको डेबिट करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो सर्विसेज या गुड्स रिसीव करते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ सपोज सिल्वर सर्विसेज नाम से एक कंपनी है जो हमसे सर्विसेज ले रही हैं, उनको मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है, वो डेटर्स में आएगा एंड सेव कर देंगे। सपोज़ उन्होंने 75,000 की हमसे सर्विसेज ली हैं एंड जो हमारी सर्विस का नाम है एजुकेशनल सर्विसेज, या फीस आप कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। अंडर डायरेक्ट इनकम इसको बना के हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने इनवॉइस रेज, मतलब हम किसी को ये इनवॉइस दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देती हूँ, इसकी हम 1 मई कर दी। देन अगर हमें इनवॉइस किसी चीज़ की रिसीव हो रही है, सपोज़ हमने किसी से कुछ एक्सपेंसेस लिए होंगे एंड उनकी बिल वो हमें दे रही है दूसरी पार्टी, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सपोज़ हमने कुछ यहाँ पे 3 टाइप के एक्सपेंसेस लिए हैं। सब पहला है कैब हायरिंग एक्सपेंसेस, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, सेव। एंड ये 4500 है हमारा। एंड हमें फिर डेबिट करना है 2 चीज़ें, क्योंकि हमने 2 एक्सपेंसेस लिए हैं, तो हम यहाँ डी प्रेस करके फिर से एंटर कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। फिर हम डेबिट करेंगे
टूर एक्सपेंसेस दूसरा एक्सपेंस का जो नाम है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा एंड ये 2000 है। एंड जो दे रहे हैं हमको उनका नाम है राज ट्रेवल्स एंड ये हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर्स। तो यहाँ इनको हम क्रेडिटर्स में लेके इस तरीके से एंट्री हम अपनी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इनवॉइस रिसीव की। तो जो इनवॉइस रिसीव करते हैं तो हमारे जो भी एक्सपेंस होंगे हम उन्हें डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिटर हैं हमारे मीन्स जो हमें इनवॉइस दे रहे हैं, एक तरीके से गिवर हुए ये, तो इनको हमने यहाँ पे राज ट्रेवल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो गाइस इस तरीके से हम जनरल वाउचर पे एंट्री कर सकते हैं। एंड प्रोविज़न एंट्रीज़ और एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ मैं आपको जब थ्योरी बता दूंगी तो उसके साथ ही बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डे बुक में आपको दिखा देती हूँ हमने जितनी भी एंट्रीज़ करी हैं। तो यहाँ 4 एंट्रीज़ हमने करी हैं। आप कोई भी एंट्रीज देखना चाहते हो या आपकी गलत हो गई उसे सही करना चाहते हो तो आप डे बुक में आके उसे देख सकते हो। डे बुक में मैं यहाँ कैसे आई हूँ, ये तो एक हो गया, डिस्प्ले पे आके डे बुक पे जाना है, ठीक है। बाकी जो हॉट की होती है डे बुक की वो होती है डी। तो यहाँ हमने डी प्रेस करा एंड हमारी खुल गई। एक चीज़ ध्यान रखना है गाइस कि हम डे बुक खोलने के बाद बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, मैम यहाँ पे सारी एंट्रीज़ तो नहीं शो होती हैं। शो इसलिए नहीं होती हैं गाइस क्योंकि यहाँ पे आप लोग डेट नहीं ध्यान रखते हो। यहाँ पे अगर 1 मई लिखा हुआ है या कोई और दूसरी डेट लिखी हुई है तो वो उसी डेट की एंट्री दिखाएगा। देखिए यहाँ पे 1 मई लिखा है, बट अगर यहाँ पे आप पीरियड डालोगे, जिसकी पीरियड की शॉर्टकट की होती है Alt F2 एंड वहाँ पे आप डेट डालोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें एंट्रीज़ देखनी है। अगर सपोज़ आपको पूरी अपनी फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज़ देखनी तो 1/4 से 31 मार्च तक आपने डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान देना है ये ऊपर की डेट पे, तभी आपको सारी एंट्री शो होंगी। आप अगर एंट्री खोल के देखना चाहते हो तो यहाँ एंटर कर दो एंड कुछ चेंज करना है आपको तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एंड चेंज करने के बाद सेव करना मत भूलिएगा, बैक स्पेस मत कर दीजिएगा या स्केप मत कर दीजिएगा। टैली में जब हम बैक जाने के लिए स्केप की का यूज़ करते हैं तो आप अगर कुछ चेंज करने के बाद स्केप कर देंगे तो जो भी चेंजेस करें हैं वो सेव नहीं होता है। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड दोस्तों में शेयर करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।